तो इसका नाम भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? जापान। जापान को राइजिंग सन लैंड कहा जाता है क्योंकि सूरज इधर से ही तलु होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, कितनी है, ये आपको याद होना चाहिए, 3 लाख है। हु रोट रोमन्स एंड जूटल्स? जो रोमन्स और जूटल्स है ये एक बुक है, तो इसको लिखने वाला कौन है? विलियम शेक्सपियर। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस पोइटर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन अ वर्ल्ड? नील। जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है दुनिया का वो नील है। तो इसके हवाले से आपको ओशंस का भी याद होना चाहिए और उसके बाद फिर इस तरह से कॉन्टिनेंट्स का भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? जो केमिकल फार्मूला है वाटर का वो क्या है? H2O। और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु पेंट द मोनालिसा? ये मोनालिसा है एक पेंटेड है, तो इसको किसने इजाद किया है? लेनोड्रो। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर द टाइटैनिक सिंक? जो टाइटैनिक डूबा था, मतलब जो पानी में गर्क हुआ था, वो कौन सी ईयर था? तो वो है 1912। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन आवर वर्ल्ड? वेटिकन सिटी। जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है उसे क्या कहा जाता है? वो वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंटिनेंट इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड ऑन अफ्रीका? जहाँ पर सहारा डेजर्ट वाक़ है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट कोलम? ये जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें कोलंबो में, तो इसमें क्या है? एन वोडिक। ये मेन इंग्रेडिएंट है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। जो फादर माना जाता है कंप्यूटर का वो किसे कहते हैं? किसने इजाद किया कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट ओशन विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? जो HTTP स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक प्रोटोकॉल है, इसके हम हाई ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज़ फेमस एज अ ग्रेट बॉल? जो मतलब ग्रेट बॉल के नाम से जाना जाता है या फेमस है वो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस ऑन अर्थ? जो हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस है वो डायमंड है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? J.K. वोलन लाइन। ये हैरी पॉटर के राइटर हैं, ऑथर हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस डू प्लांट ऑब्जर्व फ्रॉम फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस से वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एनिमल इज नाउन एज द किंग ऑफ द जंगल? लाइन। लाइन जो है वो किंग ऑफ द जंगल है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द एलिफेशन टावर? एलिफ टावर जो है वो कहाँ पर वाक़ है? वो फ्रांस में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 27, विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर जिसका 1 है वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है वो। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? येन। जो जापान की करेंसी है वो क्या है? वो येन है। आपको पाकिस्तान की भी याद होनी चाहिए और उसके नेबर कंट्रीज़ की भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर? जो प्राइम नंबर है वो सबसे फॉलोइंग है वो 17 है। आपको प्राइम नंबर और भी याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? लंदन। जो यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है वो लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी? आइजैक न्यूटन। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? वो आइजैक न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच एनिमल इज द लार्जेस्ट मनमला? ब्लू व्हेल। जो लार्जेस्ट मामला है वो है ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? 100 सेल्सियस। वाटर पॉइंट का जो 100 सेल्सियस होता है तब बॉयल होना शुरू हो जाता है वो वाटर। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंटिनेंट इज नाउन एज द डार्केस्ट कंटिनेंट? अफ्रीका।
अफ्रीका सबसे डार्केस्ट कंट्री वो है, कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 44? 12। 44 का स्क्वायर रूट लें तो 12 आंसर आता है। आपको स्क्वायर रूट भी लेना आना चाहिए और आपको ये भी याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री इज नोन एज द सिटी ऑफ लव? पेरिस। पेरिस को सिटी मतलब मोहब्बतों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सुशी? चाय, राइस जो है। क्वेश्चन नंबर 38, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिवली? वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच कंट्री इज नाउन एज फॉर द ट्यूलिप्स? वो है नेदरलैंड। ट्यूलिप्स जो इसे कहते हैं वो नेदरलैंड है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ? पैसिफिक ओशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर दफ़ा रिपीट होता है आपके टेस्ट में, तो याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 41, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na? सोडियम। Na से हम जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच कंट्री इज द ग्रेट बैरल रेफल लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया। बैरियल फेयर लोकेटेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द ह्यूमन बॉडी? फीमुरल। ये एक लॉन्गेस्ट बोन है जिसे हम कहते हैं वो फीमुरल है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन अ फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। Question number 45, who was the first man to step on the moon? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो फर्स्ट आदमी था या इंसान था जिसने चांद पे कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? एंटार्क्टिका। जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो एंटार्क्टिका है। क्वेश्चन नंबर 84, ये इसी तरह आपको मतलब याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन अ सॉल्ट? सोडियम, जिसे हम Na रिप्रेजेंट करते हैं। 48, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? Au। ये जो है ये एलिमेंट है, केमिकल सिंबल है गोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? 1914। जो मतलब वर्ल्ड वार शुरू हुई है 1914 में पहली वर्ल्ड वार शुरू हुई थी। और ये कब ख़त्म हुई ये भी आपको याद होना चाहिए। हु वाज द ऑथर ऑफ द हॉबिट? J.R. टिलकिन। ये आपको याद होना चाहिए। तो डियर कैडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी, आज की जो हमारी प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चंस में। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है जिसमें हम आपको ऑल रिपीटेड वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल आपको वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए और आप भी PMA को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करें। लाइव हम आपको जूम की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे ताकि आपकी जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए वर्बल की, नॉन वर्बल की और एकेडमिक पोर्शन के हवाले से। 5 साल पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे कैडेट्स के ताकि आपको आइडिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करते रहेंगे। ऑल सेंटर के कैडेट के एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको जिस तरह से कैडेट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा एज इट इज़ उसी तरह से उसी सेंटर का हम आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस सेंटर में मोस्ट रिपीटेड जो आंसर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। कैफ की हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे, PDF नोट्स क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने में तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप उधर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।